वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, जिसमें मैथमेटिक्स के अलावा मानसिक योग्यता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानसिक योग्यता से वे क्वेश्चन जो अधिकतर पूछे जाते हैं और कठिन है करके जिसे आप छोड़ देते हो, उसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए, कंटिन्यू। हम लोग इस पार्ट देख रहे हैं, पार्ट नंबर है 13। अन्य पार्ट देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, अन्य पार्ट को भी आप विजिट करके देख सकते हो। साथ ही साथ मैथमेटिक्स का ट्रिक देखने के लिए प्लेलिस्ट पर जाकर के आसानी से चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों, आप अपना तैयारी अच्छे से बनाए रखने के लिए रीजनिंग के लिए कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट रहेगा, मैथमेटिक्स के लिए आपके लिए कौन सा बुक बेस्ट रहेगा, उसके लिए बुक लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जरूर आप उसको रेफर कीजिए ताकि आपका वनडे कॉम्पिटिशन एग्जाम है आसानी से क्रैक हो सके। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न, रीजनिंग से संबंधित जो प्रश्न है। चलिए देख लेते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है, नीचे दी हुई प्रश्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमको ये बताना है। तो यहाँ पास जो है अंकों संख्याओं का श्रृंखला दिया है 60, 69, 85, क्वेश्चन मार्क और है 146। तो हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, यहाँ पास क्या आएगा, इन चार ऑप्शन में से हमको बताना है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से कॉपी पेन उठाइए और खुद से सॉल्व कीजिए, ताकि आपका IQ जो है आसानी से बढ़ता रहे और आपका जो है लगातार प्रैक्टिस होता रहे। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही टाइम जो है आपको कम लगेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो वीडियो पर तो बने ही रहोगे, कंटिन्यू मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 60 है और दूसरा है 69। तो अगर इन दोनों के बीच की अगर हम लोग अंतर देखें तो कितने का अंतर आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 9 का अंतर आ रहा है। अब देख लेते हैं 69 है और 85। 69 है और दोस्तों कितना है, 85 है। तो इन दोनों के अंतर हम लोग देखें तो कितने का अंतर आ रहा है, ये आ रहा है हमारे बीच, इनके बीच आ रहा है 16 का अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा दोस्तों, वो अगला जो रहेगा उनके बीच कितने का अंतर आएगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये संख्या मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पास कैसे आएगा। अब देख लेते हैं दोनों में, तो एक है हमारे पास 9 है और एक है क्या है, 16 है। तो ये जो है दोस्तों 9 जो है किसका वर्ग है, ये है 3 का वर्ग है, और ये 16 जो है किसका वर्ग है दोस्तों, ये 4 का वर्ग है। ठीक है, अर्थात हम देखें कि इन दोनों के बीच जो है संख्याओं में केवल वर्गों का ही अंतर देखने को मिल रहा है। वर्ग केवल क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग टू है ये क्या हो रहा है, श्रृंखला जो है आगे बढ़ते जा रही है। तो उसी के आधार पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अर्थात हमारे पास जो पहला बढ़ा है वो कितने में बढ़ा है, 3 के स्क्वायर में बढ़ा है। उसी तरह सेकंड जो हमारे पास बढ़ा है दोस्तों, वो कितने में बढ़ा है, 4 के स्क्वायर में बढ़ा है। तो जो हमारी अगली जो संख्या रहेगी वो किसके स्क्वायर में बढ़ेगा, 5 के स्क्वायर में बढ़ेगा। अर्थात हम 5 में कितना होता है, 25। अर्थात क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे, 85 में से 25 जोड़ देंगे तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या आएगी वो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। 5 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का हो जाएगा हंसी लाया 1, 8 2 10 और क्या हो जाएगा, 111 हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, 110 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पास सीरीज हम लोग चला रहे हैं, 3 है, 4 है, 5 है, तो अगला क्या आएगा, यहाँ पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर मतलब दोस्तों 6 6 का 36। अगर हम लोग 110 और 146 के बीच का अंतर देखें तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 36 का अंतर हमको देखने को मिल रहा है। अर्थात क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा दोस्तों वो क्या है, 110 संख्या है। और हमको 110 कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। तो ए ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। पैटर्न अलग अलग हो सकता है, लेकिन सॉल्व करने का जो तरीका है दोस्तों वैसा ही है। आप जितना जल्दी आप उस पैटर्न को समझोगे उतना ही जल्दी ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन में दोस्तों जरूर ऑन कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, यदि 6 हैज़ 8 = 10 तथा 5 हैज़ 12 = 13 और साथ ही साथ 8 हैज़ 40 = क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पास हैज़ की जगह हम लोग कोई भी जो है संक्रियाएं लगा सकते हैं। अर्थात हमारे पास 6 और 8 को ऐसा क्या किए कि हमारे पास 10 आ गया, 5 और 12 को ऐसा क्या किए कि हमारे पास 13 आ गया, उसी तरीके से 9 और 14 को क्या करे कि हमारे पास जो है आंसर आ जाए। अर्थात हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए पैटर्न को समझ लेते हैं। अगर दोस्तों आपसे बनता है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। अगर नहीं बन रहा तो मैं बता ही रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं ये किस तरीके से बनेगा। अगर हम लोग 8 और 6 को दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये 6 दूनी 12, 13 14, तो ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसकी तरीके से हम लोग नेक्स्ट देखें तो ये पैटर्न में नहीं आएगा। ठीक है, जोड़ने वाला तो किस तरीके से आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, ये होता है 36 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, ये होता है 8 8 होता है 64। ठीक है, दोनों का वर्ग निकालें। अब दोनों को जोड़ देते हैं, 6 4 हो जाएगा 10, 10 का शून्य, हासिल आया 1,
और क्या हो जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10, अर्थात हमारे पास आया 100। और ये 100 जो है दोस्तों किसका वर्ग है, ये है 10 का वर्ग। तो यहाँ पास क्या हो लिखा गया है, इसी 10 को यहाँ पास लिखा गया है। अर्थात जो पहले का वर्ग है और दूसरे का वर्ग है, इन दोनों करके जोड़ करके जो संख्या आया है उसका वर्ग जो मान है, मूल है, उसको लिखा गया है। ठीक है, अर्थात वर्गों को जोड़ करके वर्गमूल निकाला गया है। ठीक है, उसी पैटर्न में अगर हम लोग बात करें कि उसी पैटर्न में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको देखने के लिए चलिए देख लेते हैं। पहला तो होता है 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 25 हो जाएगा, 25 लिख देते हैं। 12 12 होता है दोस्तों 144। ठीक है, देख लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 5 4 हो जाएगा हमारे पास 9, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और 1 का 1, तो अर्थात हमारे पास कितना है 169 169। और यही 169 किसका वर्ग है, ये 13 का वर्ग है। 13 13 कितना होता है 169 और इसी 13 को यहाँ पास लिखा गया है। ठीक है, अर्थात हमारा पैटर्न बिल्कुल सही जा रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या बताना है, 9 और 40 इन दोनों के बीच हैश लगा है, तो कौन सा इसी फार्मूले को जैसे पैटर्न आ रहा है उसी तरीके से हमको यहाँ लगाना है और हमारा आंसर लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हमारे पास है 9, तो 9 क्या हो जाएगा 9 निया हो जाएगा 81 और 4 चौक होता है दोस्तों हमारे पास कितना होता है 4 चौक होता है 16 और 0 का 0 अर्थात 40 का कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा और 8 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 6 का 6 हो जाएगा और 1 का 1, अर्थात हमारे पास आया 1681। अब 1681 हमारे पास आया है, तो ये किसका वर्गमूल है, इसका किसका वर्गमूल है, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या कर लेते हैं, हमारे पास देखना है हमारे दोस्तों कि हमारे पास क्या है इकाई अंक 1 आ रहा है। तो हम सभी ऑप्शन में से देख लेते हैं कि किसका इकाई अंक 1 आ रहा है। अगर हम लोग हमारे पास अगर आंसर 47 होता तो साथ ही क्या हो रहा है, इकाई इकाई को गुणा करें तो इकाई में कितना आ रहा है, गुणा करने पास 9 आ रहा है, चूंकि यहाँ पास क्या हो रहा है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं जिसके इकाई अंक में 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 गुणा 3 करेंगे तो इकाई अंक में क्या आएगा 9 आएगा। उसी तरीके से डी में देखें तो क्या हो जाएगा 3 तिया करेंगे तो इकाई में 9 आएगा। लेकिन 41 में दोस्तों इकाई में क्या है 1 है, तो 1 एकम क्या हो जाएगा 1, चूंकि हमारे पास जो आया है उसमें इकाई में क्या है 1 है, तो इस अकॉर्डिंग टू ये हमारा जो ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है 41 और 41 है दोस्तों। 41 और 41 को अगर हम लोग गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है ये संख्या हमको मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आपको पैटर्न समझ के जल्द से ही जल्द आप इसको आसानी से सॉल्व कर दीजिए। अगर दोस्तों अगर सॉल्व नहीं हो रहा है अगर एग्जाम में, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप कर दीजिए, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर टाइम मिलता है तो इस तरीके का क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों भिन्न अर्थात असंगत युग्म को बताना है। इस तरीके का प्रश्न दोस्तों आपको कोई भी सब्जेक्टिव से पूछा जाता है और इसमें यहाँ पास दिया हुआ है मैथमेटिकल जो है रेशियो से संबंधित क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, दिए गए 5 युग्मों में से 4 किसी एक प्रकार के से संबंधित है, लेकिन एक जो है असंगत युग्म है उसको हमको क्या करना है चुनना है। अर्थात हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5 जो है संगत युग्म दिया हुआ है, लेकिन इसमें से एक क्या है गलत है, अर्थात भिन्न को चुनना है। इसी तरीके से दोस्तों मैं एक और पिछले में वीडियो में बता रहा था कि असंगत अर्थात भिन्न को चुनने वाला, जिसमें दिया था दोस्तों आपका दिया था शेर दिया था, बकरी दिया था, कुत्ता दिया था और क्या दिया था गाय दिया था। तो उसमें क्या करना था भिन्न को छांटना था। उसी तरीके से यहाँ पास दिया है मैथमेटिकल क्वेश्चन, तो मैथमेटिकल क्वेश्चन दिया है दोस्तों उसी अकॉर्डिंग क्या करना है हमको ये बताना है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें पैटर्न में आपको समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपसे बनता है तो ठीक है वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, अगर नहीं बन रहा तो मैं तो बता ही रहा हूँ। देखिए पहला पैटर्न बन रहा है दोस्तों, इसमें किस पैटर्न से बन रहा है उसको देखिए। पहला जो है 2:7 दिया हुआ है, अर्थात 2 और अनुपात और 7 इसको किस तरीके से लिखा गया है। अगर हम लोग बात करें 2 का जो है घन, किसकी बात करें दोस्तों 2 का घन अर्थात क्या हो जाएगा 2 की घात क्यूब, अर्थात 2 का होल पावर क्या हो जाएगा क्यूब, अर्थात 2 की घात 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 2 गुणा 2 अर्थात 4 हो गया और 4 दूनी हो जाएगा 8। अगर 8 में हम लोग 1 घटा देते हैं तो हमें कितना मिला 7 मिला। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं 1 है तो हम लोग क्या करेंगे 1 का घन निकालेंगे, उसमें से 1 घटा देंगे तो 1 एकम 1 1 एकम 1 1 आया, उसमें से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यह क्या लिखा गया है 0 लिखा गया है। उसी तरीके से 3:26 है उसको देख लेते हैं। तो 3 का क्या करेंगे पहले घन निकालेंगे, उसमें से 1 घटा देंगे अर्थात 3। ठीक है, 3 तिया 9 9 9 एकम 9 18 9 तिया क्या हो जाएगा 27 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 27। अब 27 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 26, चूंकि यही 26 यहाँ पास लिखा गया है। अब देख लेते हैं चौथा वाला, चौथा में दिया है 4:65। ठीक है, अब 4 का क्या करेंगे पहले क्यूब निकालेंगे, उसमें से 1 घटा देंगे तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16 और 16 चौक क्या हो जाएगा 64 और 64 में से क्या करेंगे 1 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 63 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पास दिया है दोस्तों 65,
65। ठीक है, क्या दिया है 65 दिया है, लेकिन आना क्या था 63 आना चाहिए था। अब देख लेते हैं पाँचवा, तो 5 का क्या निकालेंगे, पहले वर्ग क्यूब निकालेंगे, उसमें से 1 घटा देंगे। 5 हम 25, 25 पंचे क्या हो जाएगा 125, 125 में 1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 124। तो 124 यहाँ पास दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी पैटर्न में से जो है ये क्या है चौथा नंबर जहाँ पास हमको 63 लाना चाहिए था, वहाँ पास दिया है 65। तो चूंकि ये क्या है, ये ऑप्शन जो है इन सभी में से गलत है। ठीक है, और तो कौन से नंबर पर है, ये चौथे नंबर पर है, और ये चौथा नंबर जो है हमें कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करने वाला प्रश्न है। इस तरीके का प्रश्न दोस्तों कॉम्पिटिशन एग्जाम में, डीएड और बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में 2 या से 3 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। चलिए देख लेते हैं, नीचे दिए हुए प्रश्न में से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पास वृत्त बना हुआ है, दिया हुआ है 9, 11, 13, 90, 132। तो यहाँ पास क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पास कैसे आएगा। तो इस तरीके का प्रश्न जब भी आएगा दोस्तों तो पहले आप चक्री क्रम में समझिए, प्रश्न इसी तरीके से दिया रहता है, या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज दे सकता है या फिर क्लॉकवाइज दे सकता है, और इसके पैटर्न जो है दोस्तों आमने सामने वाला भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास जो अंक है वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, अब लगातार बढ़ रहा है, लेकिन क्या हुआ 9 से 11 हुआ, 11 से 13, लेकिन 13 से डायरेक्ट 90 हो गया, 90 से डायरेक्ट 132 हो गया। तो अंतर क्या है, बहुत बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, तो हम अब इसको कैसे देखेंगे, आमने सामने से देखेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, हम पहले इधर से देखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से ये इसके लिए हो जाएगा और ये इसके लिए हो जाएगा। तो जोड़ा बना बना करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 9 से 90 कैसे आया। ठीक है, तो 9 क्या करेंगे, 9 को क्या करना है, हमको 90 लाना है। तो 9 को 90 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पास जो है दोस्तों 11 को अगर हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो 110 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पास 132 है, तो पैटर्न तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो क्या कर लेते हैं, तो 9 को पहले क्या करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे, तो 9 निया क्या हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा। अब 81 में क्या कर देंगे, फिर से 9 जोड़ देंगे, उसी संख्या को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 90 आ गया। ठीक है, ओके, चलिए देख लेते हैं। उसी तरीके से 11 का कर लेते हैं, तो 11 का वर्ग कर लेते हैं, उसमें से क्या करेंगे दोस्तों कि हमारे पास कितना आ जाए, हमारे पास आ जाए 132 आना चाहिए। ठीक है, तो 11 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 121 आ जाएगा, और 21 में फिर से अगर हम लोग 11 जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 121 में से 11 जोड़ेंगे तो 132 आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अर्थात इनका वर्ग करके उसी संख्या को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, जिस वजह से हमारे सामने वाली संख्या मिल रही है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, 13 का वर्ग करके क्या निकालना है, इस क्वेश्चन मार्क को निकाल लेना है। ठीक है, तो 13 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 13 13 में होता है 169 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, फिर से 13 जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 9 और 3 हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल आया 1, 6 और 1 7, और 1 क्या हो जाएगा 8, 1 का 1, तो कितना आया दोस्तों हमारे पास 182। तो यहाँ पास जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है वहाँ पास क्या आ जाएगा 182 आ जाएगा, और 182 हमें कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का लुप्त संख्या ज्ञात करने वाला, एक तो आपको वो त्रिभुज वाला भी मिल सकता है, आपको वर्ग वाला भी मिल सकता है, आयत वाला भी मिल सकता है, या फिर अलग अलग डिजाइन से भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इस तरीके का प्रश्न दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखिए। प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए समीकरणों के आधार पर जो है अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पास दिया हुआ है, यदि 7 प्लस अर्थात 7 धन 2 बराबर 59 दिया हुआ है, 5 धन 3 बराबर 28 दिया हुआ है, 5 धन 4 बराबर क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सॉल्व करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, अपना दिमाग थोड़ा सा लगाइए। ठीक है, उसके बाद वीडियो को आगे देखिए, वीडियो को प्ले करके ठीक है अपना दिमाग लगाइए, और नहीं बन रहा तो मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों उसको भी ऑन कर ले, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मेरे प्लेलिस्ट पर जा सकते हो, और दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे मैथ्स के ट्रिक का भी वीडियो लिंक दे रखा है, वहाँ से चेकआउट कीजिए और उन सबको देखिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। अब देखिए चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आखिर ये 7 धन 2 बराबर ये 59 अर्थात 59 कैसे आया। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, नीचे से देखिए 7 और 2 को क्या कर लेते हैं, घटाते हैं। तो 7 में से हम लोग क्या करेंगे, 2 जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब ऊपर से करते हैं, 7 में से क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, अर्थात 7 धन 2 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 7 8 9। ठीक है, कितना आया 9। तो इस तरीके से लिखा गया है, पहले घटा दिया गया है उसके बाद लिखा गया है। इसी के अकॉर्डिंग चलिए दूसरा देख लेते हैं। 5 में से 3 घटा देते हैं दोस्तों। 5 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में से हम लोग 3 घटा दिए तो आ गया 2। उसी तरीके से 5 में से 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा।
ठीक है, ये 28 आया, देखिए यहाँ पास दिखाई दे रहा है 28। इसी पैटर्न में क्या हो जाएगा, ये सॉल्व होगा, अर्थात 5 में से 4 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आ जाएगा 1। उसके बाद इसी 5 में से 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 4 हो जाएगा 9। तो कितना आया दोस्तों, 19 आया। और 19 हमें कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप पैटर्न तो जल्दी समझिए, उस अकॉर्डिंग क्या कहा करना है आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है, ये जो है वेन आरेख से संबंधित आपके लिए प्रश्न है, और साथ ही साथ ये लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए आपके लिए क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट करके मुझे समझाइए, ठीक है। और ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है क्वेश्चन, तो इसको देखने के लिए आप पार्ट नंबर 12 दे सकते हो, उसमें मैंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, बहुत सी चीज़ें इसमें आपको सीखने की मिली होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, नए ट्रिक के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।